की थी। अब हम लोग बात करेंगे यार कि सी और पी को कब बाई करना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोगों ने फिप के बारे में कल बहुत सारी बात की थी। अब हम लोग बात करेंगे यार कि सी और पी को कब बाई करना चाहिए, कब सी बाई करना है, कब पी बाई करना है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी डिटेलिंग यहाँ पर करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग बाइंग और सी कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं सब कुछ काट देता हूँ और यहाँ पर मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ अब। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी का सर चार्ट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, आप सभी लोगों को सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ वन पैनल यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ और मैं सब कुछ यहाँ पर हटा दे रहा हूँ, वैल्यूम, मूविंग एवरेज, सब कुछ। अब देखिए, आपको एक चीज मैं आपको समझाता हूँ कि कब आपको सी लेना है और अब कब आपको पी लेना है। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सही तरीके से आपको बैठाना पड़ेगा अपने दिमाग में। कैसे बैठाएंगे? जैसे ये चार्ट है सर, इस चार्ट को बहुत ध्यान से आप देखिए। इस चार्ट के अंदर आपको क्या दिख रहा है? इस चार्ट के अंदर मार्केट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मैं डे वाइज मार्केट कर दिया, तो मार्केट के अंदर ये होता क्या है, पहले इसको समझिए तब आप फिर समझेंगे। मार्केट ये रहता है करेक्टिव वेव, ठीक। उसके बाद यहां पर मार्केट दिखाता है, सॉरी, ये रहता है इंपल्सिव वेव। फिर मार्केट यहां से सर एक करेक्टिव वेव दिखाता है। फिर यहां पर मार्केट नया इंपल्सिव वेव शुरू करता है। फिर मार्केट सर यहां पर एक नया करेक्टिव वेव शुरू करता है। फिर यहां पर मार्केट सर एक इंपल्सिव वेव क्रिएट करता है। एंड देन अब यहां पर दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। मार्केट के अंदर जो वेब्स का फॉर्मेशन होता है, उन वेब्स को पर्टिकुलरली आप हार्मोनिक पैटर्न्स पर शो कर सकते हैं। जैसे मैं इनका नेम दे दूंगा, जैसे मान लीजिए मेरे लिए ये ए हो गया, मेरे लिए ये बी हो गया, मेरे लिए ये सी हो गया, मेरे लिए ये डी हो गया, मेरे लिए ई हो गया। और अगर आप इस पर्टिकुलर ये हार्मोनिक पैटर्न्स अभी मत देखिए कि इसको भी ना सही से मैं बनाया हूं और आप ना सही से अभी इसको बना पाएंगे, तो थोड़ा आप वेट करिएगा। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को करूं तो मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को देखते हुए समझ में आएगा ये फिप का ही एक रिट्रेसमेंट है कि मार्केट अभी अपने आप को करेक्ट करने वाला है या ऊपर जाने वाला है या थोड़ा करेक्ट करके थोड़ा ऊपर जाएगा। तो बेसिकली मार्केट कभी भी वन लाइन में ट्रेवल नहीं करता है। मार्केट को चाहिए थोड़ा सा जाए फिर ब्रीथ ले, थोड़ा सा जाए फिर ब्रीथ ले, फिर थोड़ा सा जाए। तो उसी चीज को यहां पर आपको देखना है कि मार्केट किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से नहीं करता है। तो मार्केट में देखिए किस तरीके से काम होता है। अब आपको सी और पी लेने के लिए कैसे काम करना है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 15 मिनट के चार्ट में। और 15 मिनट के चार्ट में आप सिंपल सा समझिए, फिब यहां पर लगाइए। ये रहा, मैंने टॉप टू बॉटम फिब लगा दिया। अब पहला पॉइंट ये हो गया कि मार्केट के अंदर श्योर शॉट कॉल कब लेना है। जब मार्केट का पिछला दिन हो और मार्केट उस अगले दिन इस 0.5% के डाउन खुले। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर फिब को उठाया और इस पर्टिकुलर फिब को हमने यहां पर लगा दिया। देखिए ये रोज आपको नहीं मिलेगा, ये कभी कभार आपको मिलेगा, लेकिन ये श्योर शॉर्ट चीजें होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ये हो गया 0.5% का लेवल, ठीक है। यहां पर हमने 0.5% का लेवल लगा दिया। अब क्या हुआ कि आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर लेवल से इनसाइड ट्रेडिंग कर लिया। अब आपने देखा यार कि पिछले 2 दिन से मार्केट काफी ज्यादा गैप डाउन ओपन किया, तो हमें कहीं भी कॉल नहीं लेना है, क्योंकि हमें कॉल तब लेना है जब मार्केट मैक्सिमम अपने जो ट्रेंड है, जैसे मार्केट का अप ट्रेंड है, उस ट्रेंड के 0.5% के ऊपर निकले। तो देखिए इस दिन भी हमें मिला और इस दिन भी हमें ट्रेंड मिला। तो कहने का मतलब ये है सर कि जब भी हमें कभी भी कॉल साइड की पोजीशन लेनी है तो हमें प्रीवियस डे का जो हमारा, जैसे मान लीजिए कि बहुत लंबा गैप डाउन हो, जैसे लंबा गैप डाउन का मतलब क्या हो गया, करीब करीब 300, 400, 500 पॉइंट का गैप डाउन हो, तब हमें एक काम करना ये पड़ेगा कि बेसिक सा है हमारा, जो
प्रीवियस 2 डेज या 1 डेज की जो हमारे पास क्लोजिंग है उसका 0.5%, मतलब मार्केट उतना ऊपर तक रिट्रेस कर पाए तब जाके हमें वहां पर कॉल लेना है, क्योंकि देखिए रोज ट्रेड आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अब कुछ और बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूं मैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे यहां पर तो मार्केट उसी रेंज में खुला है, यहां पर मार्केट गैप अप, गैप डाउन के अंदर की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। गैप डाउन के अंदर की कहानी, मिनिमम 300 पॉइंट का गैप डाउन होना चाहिए, 100 पॉइंट नहीं है। यहां पर आ जाइए, ठीक है, यहां पर देखिए 300 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन है मार्केट के अंदर। तो प्रीवियस 2 डेज का हाई देख लीजिए आप, तो प्रीवियस 2 डेज का हाई यहां से लेके मार्केट यहां तक आया हुआ है, 0.5% का लेवल ये है। तो हमें बुलिश कब होना है, जब हमारा 0.5% के ऊपर मार्केट रहे। तो यू कैन सी दैट मार्केट 0.5% के ऊपर है। फिर हमें अगला लेवल क्या मिलेगा, 0.5% के ऊपर है मार्केट, यू कैन सी दिस। फिर अगला लेवल, जैसे आपका लेवल किस तरीके से आप चेंज करते रहेंगे, जैसे जैसे दो दिन की इफिशियंसी क्यों होती है, देखिए मैक्सिमम जो बायर सेलर की टेरिटरी होती है वो मिनिमम 2 दिन की होती है। 2 दिन के अंदर जिनको जो काम करना होता है, जो काम नहीं करना होता वो कर लेते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो 0.5 खोजने में आपका दिन चला जाएगा, ये आप देख रहे हैं 0.5 खोजने में आपका दिन चला जाएगा। तो आप 0.5 यहाँ पर खोजेंगे तो कहीं जाकर आपको 10 दिन बाद एक ट्रेड मिलेगा, और एकदम श्योर शॉट ट्रेड मिलेगा। कहीं ऐसा नहीं कि 0.5% के ऊपर जाने के बाद मार्केट डाउन आया है ना। तो अब यहाँ पर तो रिजेक्शन है, दिस इज द फर्स्ट कैंडल। हाँ, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि दिस इज द वन केस वेयर आवर एसएल हिट। बट हमने क्या बोला आपको, आपको तब काम करना है जब 2 दिन पहले का कुछ उस तरीके से काम। अब 5 दिन पहले ये काम बना है, 5 दिन बाद आपको थोड़ी मिल रहा है। हाँ, ये काम तब बन पाता है जैसे मान लीजिए कोई मार्केट यहां पर गैप डाउन ओपन होता और यहां से इसको निकलता क्रॉस करके, तब आपको ये चीज यहां पर ऐसे ऐसे करके मिलती, तब आप इस चीज को कर सकते थे। अब देखिए कॉल साइड के अंदर एंट्री आपका बहुत सिंपल हो गया कि भाई हमको 0.5 का रिट्रेसमेंट देखना है और 0.5 के ऊपर उठना है, 0.6 में, ठीक है 0.5 आप लोग देख लीजिए। रेंज में खुला क्या करना है, रेंज के बारे में हमने कल बात कर दिया है, प्लीज आप लोग उसको एक बार देखें। रेंज के बारे में हमने सारी बातें अपनी कल को सर कर दी है। कल के वीडियो में आप लोग अगर रेंज के बारे में देखेंगे तो रेंज के बारे में हमने सारे वीडियोस वहां पर आपको डिस्कस कर दिए। तो रहा सर कॉल के बारे में कि कॉल किस तरीके से लेंगे। ये बहुत टिकाऊ स्ट्रेटजी नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा आपको पैसा नहीं बनेगा क्योंकि इसमें वेटिंग पीरियड ज्यादा है। अब पुट साइड में एंट्री कब लेंगे, पुट साइड में एंट्री वही सिंपल सा बात हो गया, जब मार्केट जैसे यहां पर देखिए, यहां पर मार्केट कितना पॉइंट इससे ऊपर ओपन हुआ है। बेसिक बात आप समझ रहे हो क्या मैं कह रहा हूं, बेसिक बात है करेक्टिव और इंपल्सिव। मार्केट कितना अपने आप को कितना करेक्ट कर रहा है और मार्केट कितना डाउन आ रहा है, सिर्फ यही है, ठीक है, सिर्फ यही लॉजिक है और कुछ लॉजिक नहीं है। अब यहां पर देखिए मार्केट कितना ओपन हुआ है यहां से सर, यहां पर मार्केट 131 पॉइंट की ओपनिंग हमें नहीं देखनी है, यहां पर 176, कम से कम 300 पॉइंट की ओपनिंग, यहां पर 258, ठीक है ये चल जाएगा। तो यहां पर क्या करिए, आप फिब लगाइए, ये फिब हो गया आपका। जब मार्केट जहां से ओपन हो, ठीक है, अब मार्केट जहां से ओपन हो रहा है, सपोज करिए कि मार्केट यहां से ओपन हो रहा है, तो मार्केट इस प्रीवियस डे या इस पर्टिकुलर डे के क्या हो रहा है, इन दोनों डे को अगर मैं देखूं तो मार्केट अपने 0.5% ऊपर उठ रहा है। तो यू कैन डू वन थिंग, अगर आपको पुट साइड चाहिए इसका मतलब आपको इफिशियंसी चेक करना है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि आप टॉप को पकड़ लीजिए और यहां पर आप बॉटम को पकड़ लीजिए, ठीक। टॉप और बॉटम पकड़ने के बाद आप क्या करेंगे, 0.5% के लेवल को मार्क कर लीजिए, ये सिर्फ पुट के लिए है। जब मार्केट इस 0.5% के लेवल को, जो ट्रेडिंग डे है सेम डे, जब, क्योंकि पुट लेना है, पुट लेने के लिए आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, मार्केट एक तो ऊपर जाता हुआ रहे और मार्केट ओपन होने के बाद भी ऊपर जाने की कोशिश करे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बायर जितने ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे उतना अच्छा हमें नीचे की साइड में पोजीशन मिलेगा सर। अब यहाँ पर देखिए 0.5% के ऊपर कॉल साइड नहीं बनाना है, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी मार्केट ऊपर 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 निकल रहा है, ये चीज आप एकदम ध्यान से देखिएगा। अब आपने क्या किया, आपने वेट किया कि 0.5% में मार्केट रिजेक्शन कहां लेता है, तो आपने रिजेक्शन लिया और देखिए आपने तबाह के कितना 36,000 से लेके 35,900, यानी आपने 1000+ पॉइंट का यहाँ पर पॉइंट पाया है।
तो ये नहीं, सॉरी, 150 प्लस पॉइंट का आपने यहाँ पर पोजीशन पाया है, तो ये रिट्रेसमेंट है। इस रिट्रेसमेंट को ही हम लोग कहते हैं पुट साइड में एंट्री बनाना। मैं इन दोनों को इसलिए उतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं फील कराऊंगा आपको। क्यों? क्योंकि बेसिक सी बात है कि इन दोनों के अंदर आपको वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा आपको इंतजार करना होगा, और ये थोड़ा पोजिशनल में चले जाते हैं। यहाँ पर आपको वेट ज्यादा करना होगा, दिस विल गो इन द पोजिशन। सो मैं उतना ज्यादा इस पे आपको ध्यान देने को नहीं कहूंगा, ना बोलूंगा। और मैं क्या चीज यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, चलिए ये तो हो गया फिफ्थ के ऊपर, बाकी आप लोग यहाँ पर बैक टेस्टिंग करिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा धीरे धीरे। अब मुझे ये बताइए कल आप लोग को क्या लग रहा है, बताइए। कल आप लोग को गैप अप लग रहा है, गैप डाउन लग रहा है, सब लोग बताइए, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। कल आप लोग गैप अप लग रहा है, गैप डाउन लग रहा है? गैप अप, गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन। कोई रीजन है गैप अप गैप डाउन है फ्लैट का? एनीवन कैन एक्सप्लेन विथ रीजन, सो दैट मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर सकूं। आप लोग देख रहे होंगे कि एसजीएक्स निफ्टी डाउन है। हाँ, एसजीएक्स निफ्टी देख कर बताया तो जा सकता है कि गैप डाउन हो रहा है, बट एनीवन, ग्लोबल पैरामीटर्स तो पॉजिटिव है यार। सिर्फ आपका 28%, 28 पॉइंट डाउन बहुत बड़ी बात नहीं है सर ना। वो तो मे भी मार्केट ओपन होती है वो 40 पॉइंट चढ़ जाए कल। द थिंग इज वाई मार्केट इज गोइंग टू गैप अप ओपनिंग टुमारो, क्यों दे रहा है? बिकॉज ऑफ दिस बिटकॉइन। This Bitcoin is resembling us that market has some buyers accumulation. अब मार्केट का देखिए, जब इस तरीके से होता है, लास्ट में मार्केट जब गिरता है तो जैसे मान लीजिए कल यूएस का मार्केट लास्ट में ही गिरा था, ऐसा नहीं पहले पहले मार्केट चढ़ा था फिर गिरा, तो मे बी सेल ऑफ आया हो। जैसे अपने इंडियन मार्केट में एक्सपायरी के दिन आता है, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं आ सकता। सो यू कांट से 100%, जो लोग कह रहे हैं 100% की मार्केट का गैप डाउन होगा, तो उनके लिए ही मैं ये बात बोल रहा हूं भाई, इस तरीके से आप जज मत करें। ये आप जो जज कर रहे हैं वो गलत हो जाएगा, फिर आपको दुख होगा, है ना। फिर आप कहोगे कि अरे यार ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मे बी कल फ्लैट ओपनिंग हो या मोस्ट प्रोबेबल है गैप अप ओपनिंग होगी। ओके, बायर्स एक्युमुलेशन। अगर आप ग्लोबल क्यूज देखोगे तो ग्लोबल क्यूज आपको क्या दिखा रहा है? ग्लोबल क्यूज दिखा रहा है मैक्सिमम मार्केट पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। यूएस मार्केट लास्ट में आते आते, ये भी बहुत अच्छा पॉजिटिव में था, वो तो लास्ट में आते आते क्या हुआ, ये निगेटिव में खुल गया। ठीक है, ये तो भाई वो चीजें हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्केट ग्लोबल जो है अप है, और ऐसी कोई खास न्यूज में भी मार्केट के अंदर मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, टाटा सन्स शेयर साइरस मिस्त्री डाइजन ये बहुत बड़ा वो कल के लिए नहीं करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि जो कंपनीज टाटा वगैरह हैं उनको थोड़ा सा झटका कल मिले, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। और ये सारी चीजें अभी हमें नहीं सोचना है। प्लस दूसरी चीजें भी देखोगे तो बिटकॉइन वगैरह 0.49 से 24 आवर में इनके अंदर जो चेंजेस आया है, बाई सिग्नल्स बता रहे हैं, कल के लिए गैप अप ओपनिंग बता रहा है। एनीवन टेकिंग बीटीएसटी निफ्टी का या बैंक निफ्टी का बीटीएसटी हीट मैप? हीट मैप तो ग्लोबल का काफी खराब है, बट ये सही होने में बहुत समय नहीं लगेगा। अपना मार्केट का हीट मैप थोड़ा बैलेंस्ड है, ग्लोबल का तो थोड़ा खराब है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट का हीट मैप ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। मलेशियन कंपनीज का भी हीट मैप ठीक ठाक है। अपना इंडियन कंपनीज का ओवरऑल थोड़ा डेटा चेक कर लें क्या हम लोग, डेटा के अंदर क्या है, सो दैट हमें और एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि बेसिक बेसिक चीजें लोग किए क्या हैं, तब हमें और क्लियरिटी मिल जाएगी।
वेट, FII पूरी तरीके से बियरिश है, क्लाइंट पूरी तरीके से बुलिश है, यही गलती हो गया थोड़ा इनसे। और फ्यूचर इंडेक्स को बाई किया गया है और यहाँ पर इन्होंने स्टॉक्स को जो किया है, कितना करोड़ का सेलिंग हुआ है ये देखिए, लास्ट का दिखा रहा है आपको, 2 सितंबर हमारा लास्ट था, 6332 का, मतलब -8.9, और DIA -66। DIA नेट सेलर बहुत ज्यादा हो गया, तो मे भी देखिए यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, मे भी कल गैप, क्योंकि देखिए अगर यहाँ बाइंग रहता तो एक पोजिशनल ओपनिंग हो सकती थी ओपन में, बट यहाँ पर DI ने इतना बेचा है दबा के ना, तो मे भी एक चीज ये भी सोच सकते हो कि कल बल्क ऑर्डर प्लेस्ड हो DII द्वारा, क्योंकि बेच दिया है तो कल कुछ खरीदने के लिए भी तो आ सकता है। HDFC बैंक का आपने पी लिया हुआ है, देखिए रेंज तो बहुत सही बनाया है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती तो यू विल बी वेरी अमेज्ड, बट यहाँ पर एक चीज और आप देख सकते हो, HDFC बैंक लगातार एक बुलिश टेरिटरी में अपने आप को डाल रहा है, तो मे बी अगर HDFC बैंक अगला टारगेट निकालेगा तो अगला टारगेट इसका 1507 का होगा सर, ठीक है। एंड जो छोटा टारगेट है, माइनर टारगेट, वो है 1500 फर्स्ट टारगेट। तो अगर गैप अप निकालता है तो लास्ट का जो कैंडल हो ये बता रहा है कि ट्रैप तो किया है, कल गैप अप ओपनिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा मुझे दिख रही है, ठीक है। सो ये भी थोड़ा आप लोग देखिएगा।